18 जून को होने वाले महाराष्ट्र एमएलसी इलेक्शन के लिए महाविकास आघाड़ी ने अपनी सीट बंटवारे के फार्मूले का फैसला कर लिया है। गठबंधन के प्रमुख नेताओं की आज मुंबई में हुई बैठक के बाद ये निर्णय लिया गया कि एमवीए कुल 17 सीटों पर पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने इस समझौते की आधिकारिक जानकारी दी, जिसके मुताबिक कांग्रेस 8 सीटें, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट को 6 सीटें और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। शरद पवार गुट को पुणे की सीट मिली है, जहां से एनसीपी अजीत पवार गुट भी चुनाव लड़ रही है। ऐसे में दोनों एनसीपी के बीच यहां पुणे में जोरदार टक्कर होने की उम्मीद है। चुनाव आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार नामांकन पत्र भरने की अंतिम तारीख 1 जून है, जबकि मतदान 18 जून को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक होगा और परिणामों की घोषणा 22 जून को की जाएगी। सीटों के बंटवारे की घोषणा के साथ ही एमवीए नेताओं ने सत्ताधारी भाजपा पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कड़ा हमला बोला। हर्षवर्धन सपकाल ने आरोप लगाया कि भाजपा पैसा फेंक तमाशा देख वाली राजनीति पर काम कर रही है और नगर सेवकों को प्रलोभन देकर अपनी ओर कर रही है। इसके अलावा नेताओं ने पुणे में जहरीली शराब के मामले के अलावा गृह मंत्री अमित शाह के बांग्लादेशी घुसपैठिए पर दिए बयान पर भी तंज कसा। ये देखो 17 जगह है महाराष्ट्र में, उस पर 15 जगह पे एमवीए का एक मत हुआ है। कांग्रेस 8 जगह लड़ रही है, शिवसेना 4 जगह लड़ रही है, 3 जगह एनसीपी लड़ रही है, 2 जगह का डिसीजन अभी बाकी है, वो भी जल्द से जल्द आज या कल हो जाएगा। आखिरकार 2 जगहों को लेके लगभग काफी दिन हो गया चर्चा चल रही सर, आज कहा जाता है कि आज आखिरी फैसला। देखो हमने 17 में से 15 तो क्लियर किए ना, अभी 2 का हो जाएगा आजकल। कहाँ क्लियर? नासिक और नांदेड़ पे जगह रही है, वो कौन लड़ता हम तय करेंगे आज। नीट के एग्जाम को लेकर के प्रधान का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि 21 तारीख से परीक्षाएं फिर से शुरू होगी। उन्होंने उन विद्यार्थियों से माफी मांगा है और माफी मांग पे सवाल खत्म नहीं होगा। धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन ही करना चाहिए। 23 लाख बच्चों का भविष्य से वो खेले हैं, उनको रिजाइन करना चाहिए। नीट पेपर लीक के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने अपना जवाब दाखिल किया। उन्होंने कोर्ट में बताया कि हम कोशिश करेंगे कि आगे इस प्रकार से इस पे रोक लगाई जाए। मैं समझ क्या कोशिश करेंगे? तुमने 22,70,000 बच्चों के भविष्य से खेले हैं। तुम 2-2 साल से बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। अभी 2 साल के बाद उन्होंने एग्ज़ाम देने के बाद तुम एग्ज़ाम का पेपर ही लीक हुआ। लीक कैसा होता है, उसके लिए जो परीक्षा लेने वाली संस्था जिम्मेदार नहीं है, केंद्र सरकार जिम्मेदार नहीं है। धर्मेंद्र किस मुंह से बात कर रहे हैं? सही बोल तो उन्होंने सामने जनता के सामने मुंह भी नहीं लाना चाहिए, उन्होंने रिजाइन करना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर का हमेशा देखा है, देखा गया कि शराब पीने से, जहरीला शराब पीने से लगभग 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। इस घटना को कैसे देख रहा है? कितने दर्जन कैसे देखना है? देखो महाराष्ट्र में इस प्रकार की विषारी दारू बेची जाती है, सब में बड़ी बात है। मैं समझता हूँ पुलिस के आशीर्वाद के सिवा और सरकार में के कोई लोगों के आशीर्वाद के सिवा ये नहीं हो सकता। जो बनाने वाला होगा उसको तो पकड़ना ही चाहिए, वो तो पकड़ेगी पुलिस, लेकिन बनाने वाले को संरक्षण देने वाले कौन है, उन पर भी कार्रवाई करनी पड़ेगी। जो है खुद निकल जाए, नहीं तो हम कानूनी कार्रवाई। मैं समझता हूँ 12 साल से अमित शाह की सरकार क्या कर रहे, वो सिर्फ बातें कर रहे। सिर्फ 12 साल से तो सरकार है ना, निकल जाओ हम निकालेंगे। किसने रोका तुमको निकालने को? निकालो ना। क्या सिर्फ ये बयानबाजी है सिर्फ? जहरीली शराब नहीं है। यहाँ पर हम महाविकास आघाड़ी के 3 नेता, तीनों दलों के हम लोग यहाँ पर प्राथमिक तौर पे यहाँ मौजूद है। मुझे लगता है कि जिस मुद्दे के लिए आए उसी पर बात करना यहाँ उचित रहेगा। जो विधान परिषद के जो चुनाव होने जा रहे हैं उसमें महाविकास आघाड़ी के नाते हम भारतीय जनता पार्टी की जो बुलडोजर नीति है उसके खिलाफ में संघर्ष करने के लिए हम तैनात हैं, तैयार हैं। आज जो 17 चुनाव है, 17 जगह जो चुनाव है, उस 17 जगह के चुनाव में से 2 छोड़कर हम 15 जगहों में हमारी आम सहमति बनी हुई है और इस आम सहमति के साथ हम ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं। भंडारा गोंदिया, नागपुर, चंद्रपुर, वर्धा, गढ़चिरौली, अमरावती, उस्मानाबाद, धाराशिव, बीड़, नांदेड़ और सोलापुर, उसके साथ साथ ये 3 के साथ साथ अहिल्यानगर, ये 8 जगहों पर कांग्रेस लड़ रही है। 3 जगह पर एनसीपी जो है वो लड़ने जा रही है। पुणे, ठाणे और सातारा सांगली यहाँ पर एनसीपी लड़ रही है। और जो यूबीटी जो है, शिवसेना जो है, वो संभाजीनगर, हिंगोली, परभणी, जलगांव और रायगढ़ यहाँ पर यूबीटी लड़ने जा रही है। तो ये
और नांदेड़ और नासिक को लेकर हमारी सहमति नहीं बनी है। तीनों पार्टी ने अपना अपना क्लेम फिलहाल रखा हुआ है। सर, आपकी आम सहमति बन गई है, लेकिन क्या संख्या बल आपके पास है? अगर संख्या बल नहीं है तो ये संख्या बल की अपनी जगह है, मगर राजनीति में चुनाव लड़ना ये धर्म होता है और उस कर्म को पूरा करने के लिए हम गणतांत्रिक मूल्यों के संवर्धन के लिए, संविधान के संरक्षण के लिए और लोकशाही गणतंत्र बचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं।